हमारा इंटरफेस के अंदर पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग सारा हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फॉर्मेट टेबल हमने कल करा था। हमें क्या करना है, पहले एक सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है, इसके अंदर बने बनाए ना स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, कहा इसका जो हेडर है ना, हेडर में मेरे को ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है। जस्ट क्लिक करो, स्टाइल क्या हो गया, अप्लाई हो गया। बट मैंने कहा कि मुझे अपना खुद का एक नया स्टाइल बनाना है, तो कहाँ पे जाओगे, न्यू स्टाइल पे चले जाना। न्यू स्टाइल पे चले जाना, मैंने एक के नाम से स्टाइल बना दिया। इसको फॉर्मेट कर लो। मैंने कहा इसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड आप मरून रख देना। फॉन्ट का कलर आप येलो कर देना, येलो गंदा लगेगा। वाइट कर देना। ठीक है, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देना। ये इसका स्टाइल मैंने बना दिया। ठीक है, आप चाहो तो फॉन्ट का नाम वगैरह भी दे सकते हो। जैसे है नहीं, क्या कोरियन नहीं हो। सी नहीं, ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके। एम नहीं, ऐसे ले ही रहा, COURI या कोरियन नहीं। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने करा इसको ओके। हो गया, ये अप्लाई करने के सिंपली यहाँ जाओ। यहाँ आपको नया स्टाइल मिल जाएगा, क्लिक करो, वही स्टाइल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। हमने सब कुछ सही है, फॉन्ट का साइज तो बड़ा करा ही नहीं। अब दोबारा जाने के लिए यहीं पे जाओ, राइट क्लिक करो, इसको मॉडिफाई कर लो। फॉन्ट पे चले जाओ दोबारा से, फॉन्ट का साइज मैंने 14 कर दिया। अब जैसे मैं ओके करूंगा, ध्यान देखो अपने आप बड़ा हो गया। अभी मैंने जहां कहीं भी इतनी जगह भी यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ यूज कर लेता हूँ, एक इतने हिस्से के अंदर यूज कर लेता हूँ। अप्लाई हो गया। कल को रिक्वायरमेंट आएगी, कलर ना ये गलत कर दिया है, इसको रेड कर दो। मरून की जगह कर दो, रेड कर दो, या कोई दूसरा कलर कर दो, या नेवी कर दो। तो यहाँ पर जाओ, राइट क्लिक करो, मॉडिफाई करो। आप एक में करोगे, सब जगह ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा ये। तो उसका बेनिफिट ये होता है। ठीक है, जैसे कोई डैशबोर्ड बना रहे हो, कोई रिपोर्ट बना रहे हो, आपने कलर वगैरह कर लिए सेट, बाद में चेंज करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ से सिंपली आप क्या करो, स्टाइल चेंज करो, सब जगह ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंसर्ट और डिलीट। आपको अच्छे से पता है कि रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, सेल कैसे इंसर्ट करते हैं। याद है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। ठीक है जी। ऐसे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ से भी कर सकते हो इंसर्ट। डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट। बाकी कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, वही चीज आपकी यहाँ पर है। ये इंसर्ट सेल है, इंसर्ट शीट है। इंसर्ट शीट राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लो, या तो या शिफ्ट F11 शॉर्ट की होती है। और डिलीट करना हो तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। शॉर्ट की इसकी Alt EL होती है, मैं लिख देता हूँ। कंट्रोल प्लस किसके लिए, इंसर्ट के लिए। कंट्रोल माइनस डिलीट के लिए। शिफ्ट F11 इंसर्ट शीट। Alt EL डिलीट शीट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट। फॉर्मेट में रो की हाइट, बाय डिफॉल्ट इसकी रो की जो हाइट आपने बड़ी कर दिया ऐसे करके, या तो डबल क्लिक करो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ये सेट हो जाता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे गए, रो की हाइट कितनी है फिलहाल के लिए, 14.4। इसकी कितनी है, 64.8। कितनी करनी है, 14 पॉइंट। ठीक है। और आप ऐसे सिलेक्ट करके करोगे ना, ऐसे सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपने। अब एक की हाइट बढ़ाओगे तो सबकी ही बढ़ जाएगी। डन। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर क्या, कॉलम की वेट। जैसे रो की हाइट होती है, कॉलम की भी विड्थ होगी। स्टैंडर्ड विड्थ कितनी है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। कितनी है, 8.11। यहाँ पे आ जाओ, कितनी हो गई, तो 8.11, ये डिफॉल्ट विड्थ है। ठीक है, बाकी अल्टो सी आप लोगों को बताया था कि ऑटो फिट कंटेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑटो फिट अल्टो CA, ऑटो फिट टू कंटेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफॉल्ट विड्थ।
डिफॉल्ट फिट कितनी आती है? 8.11। नेक्स्ट है हाइड करना और अनहाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल ये रोज है, ये वाली, मुझे इनको ना हाइड करना है। सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, हाइड करना है क्या? रो हाइड हो गई, पहले ही बता रखा है मैंने ये। अनहाइड करना हो तो अनहाइड, सॉरी रो। ठीक है। शॉर्ट की से कैसे करेंगे? अल्ट ओ आर एच, हाइड रो। अल्ट ओ आर यू, अनहाइड रो। अल्ट ओ सी एच, हाइड कॉलम। अल्ट ओ सी यू, अनहाइड कॉलम। अल्ट ओ एच एच, हाइड शीट। अल्ट ओ एच यू, अनहाइड शीट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शीट ले ली, इसको हाइड करना है। अल्ट ओ एच एच, शीट क्या हो गई? हाइड हो गई। अल्ट ओ एच यू, वापस क्या हो जाएगी? अनहाइड हो जाएगी। ऑल्ट ई एल, डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। रीनेम करना हो, अल्टो एच आर। अल्ट ओ एच आर किसके लिए? रीनेम शीट। अल्ट ओ एच आर। ठीक है। हाइड कॉलम, अल्ट ओ सी एच, कॉलम क्या हो गया? हाइड हो गया। वापस लाना हो तो अल्ट ओ सी यू, अनहाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, सिंपल ऑप्शन है। ये है मूव और कॉपी। इसी शीट की भी एक और कॉपी करनी है। ऑल्ट ई एम, मूव एंड कॉपी। अल्ट ई एम दबाया, या यहीं पे राइट क्लिक कर सकते हो आप। मूव और कॉपी। मुझे इस शीट की एक कॉपी बनानी है। समझ में आ गया? तो ये अलग है और ये दो शीट हो गया। मैं चाहता हूँ एक नई फाइल बन जाए। ऑल्ट डी एम, क्रिएट कॉपी, एक न्यू वर्कबुक के अंदर। ओके, तो नई फाइल बन करके आ गई, वर्कबुक 2। ठीक है जी। नेक्स्ट तो सेव कर दो पहले। नेक्स्ट, टैब कलर, ये दिख रहा है यहाँ पे नीचे। टैब्स को बोलते हैं जहाँ पे डेटा लिखा हुआ आ रहा है। इनके कलर चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों मेरे एक ग्रुप के हैं, मान लो अकाउंट्स की रिपोर्ट है। एक पेज यहाँ पर है, एक पेज यहाँ पे। राइट क्लिक करो, टैब कलर पे जाओ, कलर कर दो। राइट क्लिक करो, टैब कलर पे जाओ, कलर कर दो। इसका अलग कलर करने हैं मेरे को, समझ में आ गया होगा? तो कलर कोडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि देखते हुए चल जाए ये शीट किससे रिलेट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट शीट। अभी प्रोडक्ट शीट में भी व्यू, यहाँ पे आऊंगा रिव्यू में, तब सारे ऑप्शन बताऊंगा नीचे, यहाँ तक क्लियर है? टैप कलर तक चलिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑटो सम। अल्ट इक्वल आप लोगों को बताया था, उसी की शॉर्ट की है ये। ऑटो सम की शॉर्ट की होती है। बाकी ऑटो एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, जस्ट क्लिक करोगे उसकी एवरेज वगैरह आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा रहा हूँ। हटाना क्यों है? ठीक है, मैं यहाँ पर गया, इसमें बीच में दो तीन रो इंसर्ट कर लेता हूँ। अमाउंट को सिलेक्ट करा, अल्ट इक्वल दबाते क्या हो जाता है? सम हो जाता है, ऑटो सम। यहाँ पे जाओगे तो एवरेज अपने आप क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज। मिन चाहिए तो मिन, मैक्स चाहिए तो मैक्स। ठीक है। अल्ट इक्वल किसके लिए? ऑटो सम के लिए। नेक्स्ट है फिल। आपको बताया था फॉर्मूला, अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी आप ड्रैग कर सकते हो। एक इसके अंदर था सीरीज, अल्ट ई आई एस बताया था। अल्ट ई आई एस, काउंटिंग अपने आप कंटिन्यू हो जाती है। ऑटोफिल सीरीज। ठीक है। एक जस्टिफाई। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन, मैटर सेल से कहाँ चला गया? बाहर चला गया। मैं चाहता हूँ एक ही के अंदर जस्ट हो जाए, मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाए, कंप्यूटर अलग और एजुकेशन अलग। तो जस्टिफाई कर दो इसको। कह रहा टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो द सिलेक्टेड रेंज, जो हमारी सिलेक्टेड रेंज है उसके नीचे आ जाएगा। हमने कहा ठीक है।
तो कंप्यूटर अलग हो गया और एजुकेशन अलग, तो अलग अलग सेल के अंदर आ गया। आप नहीं चाहते कि अलग अलग सेल में हो, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट है आपके पास में। तो एक ही सेल की हाइट बढ़ा के सेट कर देगा। ठीक है जी। बाकी अल्टो सी हो गया, तो तीन तरीके हो गए आपके पास, एक जस्टिफाई करना है, एक रैप टेक्स्ट करना है, और एक ऑटो फिट टू कंटेंट। जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग इसको आप यूज कर लेना। ठीक है जी। फ्लैश फील, फ्लैश फील बेसिकली ऑटो फिल की तरह ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कॉलम इंसर्ट करा, मैंने बोला मुझे चाहिए जी झा, यानी फर्स्ट नेम चाहिए, जो फर्स्ट नेम है उसका पहला लेटर और लास्ट नेम पूरा चाहिए। तो जी वत्स, क्या करना पड़ेगा, नहीं सिलेक्ट करो और क्या कर दो इसको, फ्लैश फील, सारे अपने आप हो गए। ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो, तो जैसे मैं लिखता हूँ जी, आए ना दोबारा से, दोबारा लिखते हैं, ये झा, ये बस, अब नहीं आ रहा, ये आ गया देखो, कंट्रोल एम, और या एम, अभी नहीं था, थोड़ा अल्टी कर देना, क्या कर देना, अल्ट ई, शॉर्ट केस की अल्टी है क्या, फ्लैश फील की चेंज नहीं क्या, कंट्रोल ये सब। ठीक है, वन टाइम पर ये मिरर बन जाएगा। डन। नेक्स्ट हमारा क्लियर। अब जैसे हमने मैटर सेलेक्ट कर रखा, फॉर एग्जांपल इसमें मान लिया, कर लिया, कलर कर लिया, फिल कर दिया, अप्लाई कर दिया कलर, मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, तो क्लियर फॉर्मेट। ठीक है जी। सेकंड क्लियर कंटेंट, सिर्फ मैटर क्लियर होगा, क्लियर ऑल से सारा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक है क्लियर कंटेंट, ये भी हो गया। क्लियर कमेंट, शिफ्ट F2 से कमेंट दे देना, शिफ्ट F2, तो जो कमेंट देनी है इसके बारे में नोट डाल सकते हो, शिफ्ट F2। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन बनाई, कोई फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, क्या अप्रूवल थी, यहाँ पे आप नोट बना सकते हो शिफ्ट F2 करके। इसका बेनिफिट, जैसे माउस ओवर करोगे वो आपको दिखाई देगा। आप राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कमेंट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो कमेंट्स। ठीक है। हटानी हो सिर्फ कमेंट, कमेंट भाई कोई भी चीज नहीं हटानी, तो क्लियर में जाओ, क्या लिखा हुआ है, क्लियर कमेंट। शॉर्ट की क्या इंसर्ट करने की, शिफ्ट F2। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो गया, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की शॉर्ट की वजह से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। कंट्रोल के होती है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, फिर फॉर्मूला। बट फिलहाल के लिए कोई लिंक लेना है कोई फाइल का मैंने, तो इस पे मैंने सपोज कोई लिंक लगा दिया, सॉरी, टोटल पेमेंट पे लगाते हैं, कंट्रोल के दबाया हमने, कोई भी एक फाइल का लिंक ले लेते हैं यहाँ से, लिंक जनरेट हो गया, क्लिक करो, फाइल क्या हो जाएगी आपकी, ओपन हो जाएगी। क्या भाई, अप्लाई कर, कंट्रोल के, डाउनलोड के अंदर जो कंडीशनल फंक्शंस हैं, क्लिक करो, फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब ये लिंक मेरे को हटाना है, सिंपली कहाँ जाओगे, क्लियर पे जाओगे और रिमूव हाइपर लिंक, यहाँ पे जाके क्लियर हाइपर लिंक, क्लियर हो गया। फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हुई, तो क्लियर, क्लियर है, आ गया तक का। ठीक है जी। फिल्टर सॉर्ट तो हमने करा था पहले, असेंडिंग डिसेंडिंग डेटा को फिल्टर वगैरह करना, तो ये पूरा एक बात देखो। ठीक है। इसके आगे कल एक बार और कर देंगे। ठीक है। तो अभी